अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ठीक ठाक खैरत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरत से होंगे। दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज 9th क्लास के एक और टॉपिक लाया है, यानी लिस्ट ऑफ, जो मैंने लिस्ट बनाया है ऑफ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन सी कितनी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नॉन लिविंग की हम बात नहीं करें, क्योंकि हम बायोलॉजी की बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लेवल में आ रहा है वो सब एटॉमिक है और एटॉमिक लेवल है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। दूसरा इसमें है मॉलिक्यूलर लेवल मौजूद है और तीसरा इसमें है ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल आ रहा है। देखो, सबसे छोटा हम बात करते हैं लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सबसे छोटा कौन सा चीज़ है, ज़रा है, तो वो सब एटॉमिक है। उसके बाद सब एटॉमिक मिलकर एटम बनता है। जब एटम से फिर हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बनता है, मॉलिक्यूलर से फिर ऑर्गेनेलिज मिल जाते हैं, सेल बन जाते हैं, सेल ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। जब ज़्यादा टिश्यू मिल जाते हैं उसको हम ऑर्गन, और जब ज़्यादा ऑर्गन मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जब ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम यानी कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल बन जाते हैं, जैसे आप खुद एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक इंसान बन जाते हैं। जब ज़्यादा तुम्हारे जैसा जो आप देख रहे हैं ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन लेवल कहते हैं। और पॉपुलेशन जब ज़्यादा एक पॉपुलेशन डिफरेंट चीज़ें आ जाते हैं, ग्रुप्स किंगडम्स आ जाते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। और इस कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? एक स्पेयर बन जाते हैं, एक लेयर बन जाता है। समझ नहीं आया आप लोग? मैंने कहा सबसे छोटा जो है इस सब एटॉमिक लेवल है, और फिर वो मिल जाते हैं, एटम बन जाते हैं, एटम मिल जाते हैं, मॉलिक्यूलर बन जाते हैं, और ऑर्गेनेलिज साथ साथ हम आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है सब एटॉमिक। सब एटॉमिक है क्या? मैं यहाँ पे लिख दूँ, सब एटॉमिक है क्या? पहला जो है सब एटॉमिक, एटॉमिक है क्या? देखो, सब एटॉमिक में पहला जो हम बता रहे हैं, सब एटॉमिक में क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स हैं, और एंड न्यूट्रॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, क्या बन जाते हैं? एक कंप्लीट एटम बन जाते हैं। तो यहाँ पे सब एटॉमिक लेवल, ये कौन सा लेवल है? ये एटॉमिक लेवल है। जब इससे कंप्लीट, देखो कहाँ मुझे एक एटम है यहाँ पे, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन मौजूद है। इसके शेल यानी ऑर्बिट्स में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि सब एटॉमिक क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। एक बार फिर सुन ले, सब एटॉमिक क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एटम की जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? उसके ऊपर जो ऑर्बिट्स शेल मौजूद है वहाँ पे मौजूद है। ये तीनों मिल जाते हैं, क्या बन जाते हैं? यानी कंप्लीट एटम बन जाते हैं, एटम बन जाते हैं। फिर स्टूडेंट का दिमाग में एटम का डिफिनेशन क्या है? सिंपल डिफिनेशन, बहुत आसान डिफिनेशन हम लिखेंगे। द स्मॉलेस्ट, okay, I will change the marker. The smallest particle of the world which take part in chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में जो हिस्सा लेता है
उसको हम क्या कहते हैं, यानी द स्मॉलेस्ट, पहले लोग इसको कहते हैं इनडिवाइजेबल, यानी बिल्कुल तकसीम नहीं हो सकती, फिर बाद में डिवाइड भी हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। लेकिन सिंपल डेफिनेशन इस तरह है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो छोटा ज़रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी आ रहा है कि इसमें मैटर फिर क्या है, तीसरा चीज़, ये हम सिर्फ इसकी पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि यानी सब एटॉमिक में क्या आ रहा है, ए बी, यानी एक और चीज़ भी है जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैटर फिर क्या है, जो हम कहते हैं मादा। मादा फिर कौन सा चीज़ है, मादा, मैटर क्या है, फिर मैटर और एटम में क्या डिफरेंस मौजूद होता है। एनीथिंग, सिंपल डेफिनेशन ये है, definition, anything which occupies space and has mass is called matter। यानी मैटर किस चीज़ को कहते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखते हैं एंड जगह करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। एनी चीज़, हर वो चीज़, मार्कर खुद क्या है, मैटर है, क्योंकि वजन भी है और जगह भी गिरते हैं। और आपके हाथ में जो मोबाइल है वो खुद मैटर है, आपके हाथ में जो नोटबुक है वो भी मैटर है, आपके हाथ में जो मार्कर है, हर वो चीज़ जो वजन रखते हैं एंड जगह गिरते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैटर के। लेकिन एक और चीज़ भी है जो स्टूडेंट फर्क नहीं कर सकते सब एटॉमिक की, एटम और मैटर। एक और चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर एलिमेंट क्या चीज़ है, जो उर्दू में उसको अनासिर कहते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं। एनी एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, सिंपल डेफिनेशन इस तरह है, एनी एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which made of same atoms। यानी एलिमेंट्स क्या है, एक सब्सटेंस है जो बिल्कुल एक जैसी एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट के एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एग्जांपल है हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन जो है ज़्यादा एटम से बना हुआ है, लेकिन तमाम की तमाम एटम जो इसमें मौजूद है वो एक जैसा है। इसी तरह ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, इसका एटम भी एक जैसा है। नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, इसका भी एटम एक जैसा है। और कार्बन भी एक एलिमेंट है, इसका भी एटम एक जैसा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 यानी 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें 92 जो है नेचुरली है, कुदरती है, ठीक है। बाकी जो है वो आर्टिफिशियली है, यानी लोगों ने बनाए हैं, साइंटिस्ट ने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हम एक और चीज़ जो है हम यहाँ क्लियर कर देंगे, डी बायो एलिमेंट्स कौन सा है। बायो एलिमेंट्स फिर कौन सा एलिमेंट्स हैं, बायो मीन्स लाइफ, तो आपको पता है लाइफ एलिमेंट्स यानी वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दोज एलिमेंट्स which are present in living organism की बॉडी में मौजूद होते हैं। उसकी बॉडी में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कौन सा है। देखो हमारी बॉडी जो है वो 99%
जो 6 एलिमेंट्स हैं उसका वेट है, यानी 99% जो मास हमारे बॉडी के हैं वो 6 एलिमेंट्स हैं, वो 6 एलिमेंट्स का नाम क्या है? वो ये का नाम है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ठीक है, देखिए बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो मौजूद हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उस एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपल दिमाग में रखे, वो एलिमेंट्स जो बॉडी के अंदर मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो 6 एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी के मास 90% जो वेट है वो रखते हैं? वो का ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है एंड फास्फोरस मौजूद होते हैं। ये बाकी भी मौजूद होते हैं, 1% बाकी एलिमेंट्स मौजूद है। ये मैंने ये की सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल ख़त्म किया। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो है हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें फिर क्या चीज़ मौजूद होते हैं? सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन लिखे, इसका डेफिनेशन लिखे, अ मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल न्यूट्रल group one two or more atoms hold together by chemical bond, is called, फॉर एग्जाम्पल देखिए मॉलिक्यूलर की लेवल कौन सा है? डेफिनेशन में ये डेफिनेशन है, यानी अ मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल ग्रुप, एक न्यूट्रल ग्रुप है ऑफ दो या दो से ज़्यादा एटम एक जगह पे होल्ड हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं बाय केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड की वजह से। उसको हम क्या कहते हैं? हमारे एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल मांग रहे हैं तो एग्जाम्पल है H2O, एक एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, एक एग्जाम्पल है। देखिए सोडियम क्लोराइड, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एटम है और यहाँ पे दूसरे साइड पे हाइड्रोजन की एटम है और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन की एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, ठीक है, 3, 2 हाइड्रोजन की हैं और 1 ऑक्सीजन के। तो इसको हम क्या कहते हैं? H2O को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और इसी तरह सोडियम क्लोराइड का भी एक सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, ग्रुप, और दूसरा है क्लोराइड। तो यहाँ पे ये भी क्या चीज़ बन गया? एक मॉलिक्यूलर बन गया। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनेल्स की, सॉरी इसके टाइप्स भी हैं, पहले हम साफ करेंगे इसको। हम टाइप्स की बात कर रहे हैं कि कितनी टाइप्स हैं इसकी। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने मॉलिक्यूल का डेफिनेशन तो लिखा, अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। कितनी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की? 2 टाइप्स हैं। देयर आर
टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है सर, दोनों एक जैसे लफ्ज हैं। देखिए यहाँ पे दोनों टाइप्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के दो टाइप्स हैं, एक है माइक्रोमॉलिक्यूल्स, एक है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे माइक्रो MIC जब आया, माइक्रो RO, माइक्रो, तो इस माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल, स्मॉल छोटे, स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल, तो आप लोगों को पता है, मैंने डेफिनेशन लिखा है। और यहाँ पे मैक्रो का मतलब क्या है? लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल्स। सिंपल डेफिनेशन किस तरह लिख सकते हैं इस माइक्रो मॉलिक्यूल्स की? यानी द टाइप ऑफ molecule which have low molecular weight, are called या is called माइक्रोमॉलिक्यूल्स। यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल वो बायो एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन कौन सी माइक्रो एलिमेंट्स हैं उसका एग्जांपल भी साथ नोट करें। वो है अमाइनो एसिड। एग्जांपल क्या है? अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड। और एक और एग्जांपल भी साथ नोट करें, ग्लूकोज भी माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जहां पे भी ये तो लफ्ज आया, देखो अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, ग्लूकोज भी है, ये दोनों जो है माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इसके साथ ऐड करें द टाइप ऑफ बायो एलिमेंट्स विच हैव आई मॉलिक्यूलर वेट। जो आई मॉलिक्यूलर वेट रखता है, आई मॉलिक्यूलर वेट रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो, यानी लार्ज, बड़े मॉलिक्यूलर। एग्जाम्पल कौन सा है? कौन सा एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल आपको जरूरत है, आप बताएं। तो स्टार्च, स्टार्च क्या है? स्टार्च जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। लिपिड क्या है? वो भी, लिपिड्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो ये दो टाइप्स थे बायो मॉलिक्यूल्स का। उसके बाद हम तीसरा स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनेलिज का। तीसरा हम क्या स्टार्ट करते हैं? ऑर्गेनेलिज के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या ऑर्गेनेलिज क्या है? ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल क्या है? देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो आप बोरिंग ना करें, साथ साथ रहे। ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन भी मैंने बताया। सेल के अंदर जो मेटल साइटोप्लाज्म में चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिज। उस हर चीज़ को नहीं जो साइटोप्लाज्म है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। यानी इसका सिंपल डेफिनेशन इस तरह है। ऑर्गेनेलिज का सिंपल डेफिनेशन आप लोग लिखे नोट करें। द लिविंग
सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, structure of cell is called organelles। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिज कहते हैं। यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर जब ऑर्गेनेलिज मिल जाते हैं एक कंप्लीट सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेल का डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन भी हम साथ साथ लिखेंगे। सेल क्या है, ओके, हम इस साइड पे लिखेंगे सेल का डेफिनेशन। सेल का डेफिनेशन फिर क्या है? सेल खुद क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life, देखिए सेल का डेफिनेशन क्या है? सेल का डेफिनेशन है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पहला यूनिट जो बॉडी का है वो क्या है? सेल है, खुलिया है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, एवरी सेल, जितने भी सेल्स हैं हर सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन एक दूसरे से अलग है। क्लियर। और यहाँ पे एक और लफ्ज आ रहा है कि यूनिसेलुलर कौन सा है और मल्टी सेलुलर कौन सा है, ये भी आप लोग साथ साथ यूनिसेलुलर और एक और है मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ, सिंगल सेल से बना हुआ, सिंगल सेल से बना हुआ है। यानी एक सेल, उसकी बॉडी एक ही सेल पर मुश्तमिल हो, उसको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। क्लियर। दूसरा जो है यहाँ पे यूनिसेलुलर कौन सा ऑर्गेनिज्म, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सर एक एग्जांपल तो होते हैं यूनिसेलुलर का। देखिए यूनिसेलुलर मैंने कल का जो टॉपिक था लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया है कि पैरासाइट्स जो है, क्लेमोडोमोनास जो है वो क्या है? क्लेमोडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, अमेबा यूनिसेलुलर है, एटसेट्रा। पैरामेशियम भी यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर फिर क्या है? यहां पे हम दूसरा लिखे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो है जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स मौजूद हो, यानी मेनी सेल्स उसकी बॉडी में मौजूद हो, मेनी सेल्स। उसके बॉडी एक से नहीं बल्कि एक से ज्यादा सेल्स उसकी बॉडी में। जैसे मेरा बॉडी है तो मेरा बॉडी एक सेल से तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि एक सेल बहुत ही छोटा है। ये यानी जब एक सेल्स है तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जब एक से ज्यादा सेल से बने हुए बॉडी है तो उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ऐसा कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज्यादा सेल उसके बॉडी में मौजूद है? 2 है, 4 है, 8 है, 1000 है, 1 बिलियन है, 1 ट्रिलियन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो है मैन की बॉडी। ह्यूमन बींग्स की बॉडी भी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर है, डोंकी का भी है, ठीक है, डॉग का भी है, केट का भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक और क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ह्यूमन बींग्स, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में कितनी सेल्स मौजूद है? पता है? इधर उधर मत देखें, आपको कह रहा हूं, आपको पता है कि कितनी सेल्स एक ह्यूमन बींग की, एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में कितनी सेल्स मौजूद है? पता नहीं है आपको? यानी वो भी साथ नोट के, एक ह्यूमन, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में 37.7 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं।
अभी क्वेश्चन करेगा सर ट्रिलियन कितना है। देखिए 1 मिलियन, सिर्फ 1 मिलियन 10 लाख का बराबर है। तो 1 बिलियन कितना, 1 करोड़ का बराबर है। लेकिन 1 ट्रिलियन, सिर्फ 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन का बराबर है। 1000 बिलियन, पता है 1 बिलियन कितना है? 1 बिलियन 1 करोड़। जब 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन के बराबर है, तो एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में 37.7 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। यानी अगर मैं इस तरह बता दूं कि A को आप 12 0 दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 6 12, ठीक है। तो ये 1 ट्रिलियन है, समझ आ क्या? यानी इतना सेल्स 1 ट्रिलियन इतना है, तो 37 ट्रिलियन कितना आएगा? इतनी नॉर्मल एक जनरल क्वेश्चन मैंने बता दिया, आंसर बता दिया, दिमाग में रखे। ये था ऑर्गेनाइजेशन सेल। अभी टिश्यू की हम बात करते हैं। पोर है टिश्यू, अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू क्या है, टिश्यू लेवल पर कितने हैं, टिश्यू के बारे में हम बता देंगे। टिश्यू ये है पोर। टिश्यू लेवल क्या है? आपको पता है कि जब ज्यादा एक जैसे सेल मिल जाते हैं, एक ही काम सरअंजाम करते हैं, फंक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। तो सिंपल डेफिनेशन इस तरह लिखे, द सिमिलर सेल्स, या इस तरह लिखें द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, और इजी बना दो, द ग्रुप of similar cells which function similar। सिमिलर, इसको हम क्या कहते हैं? ये जैसे सेल मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और ये इसके बाद पांचवा जो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है। पांचवा क्या है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम क्या है? अभी ऑर्गन की हम बात करते हैं। देखिए टिश्यू तो क्लियर हुआ, ऑर्गन क्या है? द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ, सिंपल इस तरह लिखे, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। जब डिफरेंट टिश्यू एक जगह पे आ जाते हैं और एक काम सरअंजाम देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम फिर क्या है? एक और चीज है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देखिए एक ऑर्गन क्या है हमारे? एक आई ऑर्गन है, कान ऑर्गन है, जबान ऑर्गन है, जो इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत मौजूद हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जब वो मिल जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्लियर? और इसके बाद जो हम बात करते हैं, टिश्यू के बहुत से टाइप्स हैं। टिश्यू के दफा फिर मैं आ रहा हूँ टिश्यू के बारे में। टिश्यू के प्लांट्स में भी टिश्यू मौजूद है, टाइप्स ऑफ टिश्यू, प्लांट्स में भी टिश्यू मौजूद है, एंड एनिमल्स में भी टिश्यू मौजूद है,
ठीक है। प्लांट्स में टिश्यू अलग है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस टिश्यू मौजूद है, ठीक है, मतलब टिश्यू, और इसमें ग्राउंड टिश्यू भी मौजूद है, और इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी मौजूद है, वैस्कुलर टिश्यू भी। एनिमल्स में यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो टिश्यू है, नर्व टिश्यू या नर्वस टिश्यू मौजूद है, और इसमें जो दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है, कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद है, मस्कुलर टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी है, एपिथेलियल टिश्यू भी मौजूद है। ये मैंने सिर्फ टाइप्स दिया कि टिश्यू और भी हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा बन गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की। इंडिविजुअल क्या है, तो यहां से हम थोड़ा सा साफ करेंगे, इंडिविजुअल यहां से हम साफ करेंगे। ओके, इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल किस चीज को कहते हैं, ये है छठा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल क्या है। इंडिविजुअल लेवल किस चीज को कहते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन, the group of organs are called individual। उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स एक जगह पे आया, एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी, कंप्लीट बॉडी बन गया, उसको बॉडी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। देखिए मैं खुद एक इंडिविजुअल हूं, मैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो, ज्यादा ऑर्गन्स एक जगह पे आया, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। दिस सातवां है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का सिंपल किस तरह लिख सकते हैं, पॉपुलेशन क्या है, सातवां जो है पॉपुलेशन लेवल। The group of individual, सिंपल लिखिए, the group of individual, the group of individual is called population। इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। जब ज्यादा मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स एक जगह पे आया, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। एक लास्ट में एक और कम्युनिटी रह गया, आठवां कौन सा है, कम्युनिटी है। अभी कम्युनिटी क्या है, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, द ग्रुप of different individuals, इसको हम क्या कहते हैं, जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक जगह पे आया मुख्तलिफ, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, ये सॉरी डिफरेंट, ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल्स आया। और लास्ट में है बायोस्फीयर। और जितने भी बायोस्फीयर लास्ट हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में मौजूद होते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस लेवल को हम क्या कहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बहुत लेंथी आया, लेकिन एक बार फिर रिव्यू कर रहा हूँ, आप गौर से सुन ले, खुद से पूछें कि इस लेक्चर में हमने क्या सीख लिया। देखिए सब एटॉमिक है और एटॉमिक, जब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल, उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। और यहाँ पे वो जब मिल जाते हैं उसको हम एटम कहते हैं।
और एटम मिल जाते हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल लेवल बन जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल मिल जाते हैं उसको ऑर्गेनेलिज बन जाते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल कहते हैं। जब ऑर्गेनेलिज मिल जाते हैं कंप्लीट सेल बन जाते हैं। जब सेल मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक जैसे सेल तो टिश्यू बन जाते हैं। जब टिश्यू मिल जाते हैं एक ऑर्गन बन जाते हैं। जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल लेवल बन जाते हैं। जब इंडिविजुअल बहुत सी इंडिविजुअल्स एक जगह पे आ जाए उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर मुख्तलिफ सी इंडिविजुअल्स आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। और इस तमाम की तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया। ओके, अल्लाह।